पहली बात तो टॉपिक, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने आप मैसेज किया है, कांग्रेट्स के लिए थैंक यू सो मच यार। बस एक ही मैसेज, एक ही लेसन है आपके लिए कि बस लगे रहो, ठीक है। आज तो ठीक है, आज आपको पढ़ने का मन करेगा क्योंकि आप देखते हो रिजल्ट। बट जब रिजल्ट नहीं होता सामने, उस टाइम पर जो पुश करता है, दैट्स ऑल डिफरेंस, ठीक है। वही डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर्स हमारे। मिसिंग नंबर्स में क्या होते हैं आपके, हमारा एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2 4 8 16 ऐसे करके, तो अब आगे क्या आएगा? तो आप बोलोगे यार 2 का ट्वाइस हो गया 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16, 16 का ट्वाइस हो गया 32। तो यहाँ पर 32 आने वाला है। ओके, तो इस तरीके का कोई आपका एक मिसिंग नंबर्स का एक पैटर्न बनेगा, या नंबर्स का दोस्तों एक पैटर्न हमारा इस तरीके से बनेगा, राइट। इस तरीके से नंबर्स का बनने वाला है आपका पैटर्न कि मान लो एक को डबल किया 2 आ गया, 2 को डबल किया हमने 4 आ गया, 4 को डबल किया हमने 8 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके बनते हैं हमारे मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन। जो हमारे आते हैं वो हमारे इस तरीके से आते हैं, बड़े आसान भी होते हैं। तो जो एकदम ईजी वाले हैं उनको मैंने जानबूझकर रखा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको, अगर मैं आपको कोई ऐसा पैटर्न दूं कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, अब क्या आएगा? तो आपको कॉमन सेंस दिख रहा है यार कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, अब 6 का स्क्वायर होगा, है ना। तो ये चीज तो आप कर लेंगे बड़े प्यार से, ठीक है दोस्त। इस चीज को आप बड़े प्यार से कर लोगे, राइट। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मेन दिक्कत आएगी आपको, जो क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं मैंने दोस्तों, उनको हम लोग देखेंगे बढ़िया से, उनको प्यार से करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं आपको एक सॉल्व करके सिखाता हूं, दिखाता हूं कि हमें ये करना कैसे होता है दोस्तों। उसके बाद फिर देन फिर आप देखना, ठीक है। चलो, सो पहले यहाँ पे लिखा है कि आपको बताना है, इंसर्ट करना है मिसिंग नंबर को। यहां पर नंबर क्या आएगा? अब ये तरीका सीखो। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो कि सभी डायग्राम में बीच वाला जो आपका नंबर है वो काफी बड़ा है ना। सभी डायग्राम में जो आपका बीच वाला नंबर है, राइट, तो काफी बड़ा है आपका नंबर। तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस ये आए, तरीके आने चाहिए कि यार हो सकता है इन चारों का यूज करके ये नंबर आया होगा। और क्योंकि इतना बड़ा नंबर है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो जरूर हुआ होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आपका जरूर हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर मल्टीप्लाई आपकी कोई ना कोई चीज चीज है जो डेफिनेटली आपकी हुई है। अब हमें सोचना है यार 88 आया कैसे होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सामने दिख जाएगा कि 7 और 4 क्या होता है। 7 और 4 हमारा 7 4 11 होता है, और 5 और 3 8 होता है। और मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 होता है। और आपको दिख जाएगा यार ये हमारा, ठीक। सिमिलरली 6 और 2 8 होता है, 8 और 5 13 होता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। तो देन यू गॉट दी बेसिकली हमारा दोस्तों पैटर्न। तो सेम चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे। 8 7 15 होता है, और 5 3 8 होता है। तो 15 8 आपका आंसर आ जाएगा 120। तो ऐसे पैटर्न, ये अब ये आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, राइट। बिना ट्राई किए सीधे आप जो राइट पैटर्न है उस पर नहीं जा सकते हो, ध्यान रखना। सीधे राइट पैटर्न पे दोस्तों आप जा नहीं सकते हैं, इस चीज को माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां से आप करेंगे, बताइए। पहले ध्यान से देखो, उसके बाद करो। एम आई ऑडिबल ना? मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, करिए। लोकेश म्यूट अगर है, तुमको आवाज कैसे आ रही है बे? तुमको समझ कैसे आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ? करिए बालक। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने क्वेश्चन करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सीखना पड़े। अब तरीका आप सीख जाओ हमारे, कि कोई भी क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना कैसे होता है। केवल 34% लोग कर पाए हो? वाई ब्रो? नहीं, म्यूट पे नहीं हूँ मैं अभी आवाज आ रही मेरी। दोबारा ट्राई करो आप। गाइस, मैं ऑडिबल ना? कैसे लोग कह रहे हैं म्यूट पे है, म्यूट पे है यार, गजब हो। फुल्ली ऑडिबल। ओके,
देखो काफी लोगों ने ट्राई कर, यहाँ पर सीखो, ये ट्राई करना सीखो कि यार 14 और 9 में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन शायद 26 और किसी एक और नंबर में होगा। राइट, हो सकता है ये लॉजिक दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो। अब आप देखो, मैं आपकी तरह पहले सोचूंगा कि यार 14 और 9 में क्या रिलेशन हो सकता है। आपको लग सकता है भाई हो सकता है 14 में से हमने 5 माइनस किया हो, है ना, हो सकता है कि 14 में से दोस्तों हमने 5 कर दिया हो माइनस, तो सेम हम 26 से 5 माइनस करेंगे, तो क्या ऑप्शन में 21 है, आप बोलोगे नहीं है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ठीक, ओके, फिर और सोचो। जब यहां पर हम और सोचेंगे, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें कि आपका हमारा ये 14 है, ठीक, 14 को बाल को हम लोग हाफ कर दें, 14 को डिवाइड कर दें 2 से, 14 को हाफ कर दें और उसके बाद 2 जोड़ दें, तो ये 9 आ जाएगा। सेम चीज यहां फॉलो करते हैं, 26 को हाफ कर देते हैं और फिर 2 जोड़ देते हैं, 15 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, खत्म। तो ये पैटर्न सोचना पड़ेगा कि यार क्या पैटर्न हो सकता है फॉलो हो रहा हो। ठीक है, प्यारा सवाल था। चलो बताइए। मिठाई खाने आए थे, मिठाई यही भाई यही मिठाई है रियल। भाई वेरी गुड। देखो 542 से 33 कैसे बन रहा होगा भाइयों, देखो आप सोचना शुरू करो। आपके दिमाग में आना चाहिए यार कि ये यहाँ पर नंबर बड़ा है हमारा, यहाँ नंबर छोटा है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर कैसे आता है, डेफिनेटली छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करके आया होगा बड़ा नंबर, है ना। ऐसा कुछ हो सकता है मे बी। बाकी अगर यहाँ देखें तो यहाँ लॉजिक कुछ और है। अगर आप इन नंबर्स को ऐड कर दो, 5 4 9, 9 2 11, ठीक, 5 4 9 10 11, सम करोगे तो 11 आएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 33 आएगा। सेम यहाँ करते हैं, 7 2 9 4 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं तो आपका 39 आ जाएगा। बस पैटर्न ढूंढना है और कुछ नहीं करना। गुड। चलो आसान सवाल एकदम तुम्हारे लिए। अब अगर ये ना हो पाए तो फिर धिक्कार है। हमारे एग्जाम में कभी कभी इससे ही बेसिक आता है, लेकिन वो आप कर लोगे। हो गया भाई। स्टार्टिंग का मिस कर दिया भार्गवी, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां पे आपने कुछ मिस कर दिया हो तो दिक्कत है। इसमें बस हमको देखना है पैटर्न क्या फॉलो हो रहा होगा। केवल 28% लोग, वाह भैया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप। खाली 28% लोगों से हुआ है ये सवाल। ओके। तेरी वो रफ्तार हो।
सर रिलेशन तो 5 तरीके से वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना आपका, स्नेहा। स्नेहा जी, सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं शांति, गॉड ब्लेस यू। ये यार वाले भैया कौन से अकेडमी से हैं? वो ओटी में है यार भी। मतलब आप सोचो, कोई बंदा ओटीए में है और वो बस इन्फॉर्म करने के लिए भाई मेरे को वीडियो कॉल कर रहा है ओटी। फर्स्ट टर्म में अभी तगड़ी वाली रैगिंग होगी उसकी, रैगिंग मतलब कि मतलब तगड़ा वाला रगड़ा होगा उसका। ठीक है। बट ही इज इन ओटी, राइट? ओटी वो लीव नहीं करेगा, ओटी रहेगा। पहले ही वॉज इन आईएनए, ही वॉज रिकमेंडेड फॉर नेवी फर्स्ट, ही ज्वाइन नेवी, देन ही गॉट रिकमेंडेड फॉर ओटीए, ही स्विच्ड हिज अकेडमी टू ओटीए। राइट, एक बार मेडिकल आउट भी हुआ है, मैं आपको सुनाऊंगा ऑडियो। मैंने उसको एक ऑडियो शेयर किया था आफ्टर ही गॉट मेडिकल आउट। ठीक है। उसके बाद देन ही गॉट रिकमेंडेड फॉर एएफए आल्सो, सो ही इज रिकमेंडेड फॉर ऑल थ्री फोर्सेस। हम्म। 2 5 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है? अब देखो मैं कर रहा हूं और फिर आप बताना यार भैया मैं सोचता ही नहीं हूं, मैं तो बस ऐसे तुक्के मारता हूं, है ना। चलो पहले मैं बताता हूं आपको। देखो, केवल 40% लोगों से सवाल हुआ है। दोस्तों 2 से 5 कैसे बना होगा आप ये सोचो। एक तरीका ये था कि हो सकता है 2 में 3 ऐड किया हो। इस लॉजिक से आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 को हमने डबल करके एक ऐड कर दिया हो। ये भी नहीं हो रहा है। ठीक। तो फिर क्या हो रहा है भैया? हम्म, फिर हमें दिखेगा कि एक्चुअली इसमें ये हो रहा है, राइट, कि जो हमारा 2 है, राइट, 2 में आपने 3 ऐड किया है। अब 2 में 3 इसलिए ऐड नहीं किया कि 2 के बाद का नंबर है। एक्चुअली जो आपके कुछ होते हैं प्राइम नंबर, हमारे कुछ होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13। मतलब आपके ये वो नंबर है जो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं। तो आपने देखा कि यार 2 के बाद का जो प्राइम नंबर है हमने उसको जोड़ दिया। तो ये लॉजिक सेम यहां फॉलो करेंगे, 5 के बाद का जो प्राइम नंबर होगा उसको हम जोड़ देंगे, खत्म, आंसर आ गया। खतरनाक सवाल था। कह दो हाँ भैया। 2 को मल्टीप्लाई करके एक ऐड करोगे, बट उसके लिए ऑप्शन नहीं है ना। उस लॉजिक से आपका आंसर 11 होना चाहिए था, बट 11 ऑप्शन में है नहीं ना। हम्म। बहुत गंदा लॉजिक लगाया था। देखो ये सब, देखो ये दोस्तों, जो लॉजिक आप इधर फॉलो करोगे वही सेम लॉजिक आपको यहाँ फॉलो करना है। पहले मैंने लॉजिक क्या फॉलो किया था कि यार 2 के बाद वाला नंबर हमने ऐड कर रहे हैं। सेम लॉजिक में अगर हम 5 के बाद वाला नंबर ऐड करेंगे तो 11 ही आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ा फिर। चलो सेम, सेम क्वेश्चन बट ऑप्शन अलग है। अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। तेरी बात में रफ्तार है। बताइए। डन। अरे काहे नहीं हो पा रहा है लॉजिक? लॉजिक नहीं लग रहा है? अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोशिश करिए जी, सब होगा आपसे। भाई यहाँ पर क्वेश्चन है 2 5 और फिर अभी देखो मैंने आपको सोचना सिखाया। पहले आप बेसिक चीजें ही सीखो। मैं आलसी हो गया हूँ सर। दोस्त आलस से कुछ नहीं मिलेगा ना, मतलब आलसी रहो, लेकिन रहोगे तो फिर कुछ मिलने नहीं वाला ना, फिर छोड़ दो तो, है ना। तेरी वो रफ्तार है। हम्म।
डन भाई, डन डन डन। दिमाग की नसें खोल दिया। तो देखो मेजोरिटी लोग दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, राइट। पहला थॉट जो आपके दिमाग में आया होगा वो यह होगा कि भैया शायद हमने दो में दो के बाद वाला नंबर ऐड किया होगा। उस लॉजिक से 7 के बाद नंबर 8 होता है, लेकिन ऑप्शन में 15 है नहीं। फिर लॉजिक जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया कि हो सकता है नेक्स्ट प्राइम नंबर हम ऐड कर रहे हो। उस लॉजिक से क्या आंसर आ रहा है? उस लॉजिक से आंसर आपका नहीं आ रहा है भैया जी, अभी भी आपका आंसर दोस्तों नहीं आया। ठीक, ओके। फिर हमें दिखा कि यहां पर और कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअल में लॉजिक हमारा ये है कि हम एक एक प्राइम नंबर को बस छोड़कर लिख रहे हैं। देखो ये सब कुछ करने के बाद जब आप हार जाते हो, राइट, उसके बाद फिर आप मानते हो। ठीक, ये बेसिकली एक सीरीज बन गई है कि दो के बाद पांच आपके प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? दो होता है, तीन होता है, ठीक है, और पांच होता है, और सात होता है, और नौ होता है, और 11 होता है, और 13 होता है। तो मुझे कोई पैटर्न मिल रहा है, तो फिर एक पैटर्न ये मिलेगा कि दो के लिए हम पांच लिख रहे हैं एक छोड़कर, सेम 7 के लिए हम 11 लिखेंगे एक छोड़कर, तो इसका आंसर इज 11। तो ये सब तब होता है जब आप फिर सारी चीजें ट्राई करते हो वैसे, राइट, आसान से। ओके, बढ़िया जी, बढ़िया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, चलो बताओ। हम्म, 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 डन। ये तो आसान है दोस्त। सोचिए, 7 से 17 कैसे बना होगा? सारा दिमाग लगाओ, यही पर भाई, दिमाग लगाना सीखिए। तेरी वो रफ्तार है। डन भाई। देखो, आपसे बोला गया इंसर्ट करिए मिसिंग नंबर इन द प्लेस, केवल 35% लोगों से हुआ है, राइट। कौन से क्वेश्चन में? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, दो तीन पांच सात के बाद 11 फिर 13 ना, ठीक है, 13 हुआ, सॉरी, देखा नहीं यार, सॉरी। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन था आपका 7 और 17 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 50 और किसका हो। अब देखो, आपने पहले का ट्राई किया होगा, आपने सोचा होगा कि भैया शायद हमने 7 में 10 ऐड किया होगा, इस लॉजिक से हमने 50 में 10 ऐड किया, लेकिन हमको मिला नहीं। और सोचो फिर, राइट, और सोचो फिर, और क्या सोचेंगे हम लोग? हम्म, और फिर हम सोच सकते हो। ओके, एक और चीज यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है कि जो लॉजिक यहाँ फॉलो हुआ होगा वही लॉजिक यहाँ फॉलो। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल से ही होगा, किसी को टॉपिक आता नहीं ऑलरेडी, ठीक है, इवन मुझे भी करना होगा तो हम सोचना पड़ेगा। तो वो सोच आपकी यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी आपकी लगती है। तो 7 से 17, 7 और 17 में क्या रिलेशन हो सकता है? हो सकता है हमने 10 ऐड किया हो, हमने देख लिया, लेकिन लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, तो हो सकता है फिर 7 को हम, देखो 7 जो है वो 8 के बहुत नजदीक है, 17 जो है वो 16 के बहुत नजदीक, 50 जो है वो 49 के बहुत नजदीक, राइट। तो आपको ये सब दिखना चाहिए। 7 हमने कैसे आया? 7 क्या होता है? 2 का क्यूब -1, यही होता है। 17 क्या होता है? 17 आपका होता है 4 का स्क्वायर +1। तो हो सकता है लॉजिक ये हो कि जो नंबर आप यूज कर रहे हो पहले उसका क्यूब होता हो और एक माइनस करते हो, और उसके डबल नंबर का स्क्वायर करके प्लस करते हो। सेम 50 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर +1, तो दो माइनस कर देंगे 7 से, तो 5 का क्यूब -1 आपका आंसर होना चाहिए, और 5 का क्यूब -1 क्या होता है? 124। कह दो भैया बेहतरीन सवाल था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल। इतना दिमाग कहां से आएगा? इतना दिमाग आएगा, ये सब दिखना चाहिए आपको, ठीक है। देखो, पहले पहले हमें बेसिक ही ट्राई करना है, ठीक है भाइयों, पहले अपने को बेसिक ही ट्राई करना है, लेकिन जब बेसिक से सवाल नहीं बन रहा है तो फिर सोचो कि यार 7 जो होता है वो 8 के नजदीक होता है, और 8 2 का क्यूब होता है, तो ऐसे करके आप रिलेशन समझने की कोशिश करो। किसी, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा नहीं कि आप इसको नोट कर लोगे तो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, नहीं। ठीक है, ये बस सोचना पड़ेगा यार कि शायद क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क इज 450, तो यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ? जो रिलेशन 7 और 17 में है वही रिलेशन 124 और 50 में। चलो ये करो, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, ध्यान से करना। कृष्णा मल्टीपल आंसर नहीं आएंगे, जो ऑप्शन में होगा वही आएगा, बाकी सब गलत है।
बताइए। जल्दी। अब लग रहा है दिमाग को। दिदा जी वेरी गुड। डन। कितना हार मान ली? केवल 24%। खतरनाक सवाल। क्या बात। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। लेट मी ट्राई। तो भाई इजी था। अच्छा, पहले मन में मेरे आ सकता है कि यार हो सकता है 3 को हमने 3 गुना मल्टीप्लाई किया हो, है ना। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है 3 3 9। क्लियर। 3 3 9 में भी हो सकता है आपका ये। ओके, इस लॉजिक से 8 तरीक 14 होना, सॉरी 24 होना चाहिए, लेकिन 24 ऑप्शन में है नहीं। तो ये वाला भाई आइटम फेल हो गया। अच्छा जी, ये वाला आइटम हो गया फेल। अब क्या सोचा जाए? अब सोचा जाए कि 3 से 9 कैसे बना होगा। देखो 3 क्या है, अब देखो आपको नजदीक अगर हम देखें इसको, 3 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। और 9 क्या है, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, है ना। 9 है 2 का क्यूब प्लस 1। ठीक, ये तो है ना। 3 क्या है, 3 है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1। और 9 है 2 का क्यूब प्लस 1। 8 क्या होता है, 3 का क्यूब माइनस 1। खत्म। इसका मतलब आपको 3 का स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो 3 तरीक का 9 1 10, खत्म। अरे सॉरी, 27 28। 3 का क्यूब होगा ना ये। 3 का क्यूब प्लस 1 28 आएगा। क्या आसान सवाल था यार। ये थोड़ा इजी सवाल था। अभी देखो जिसने भी आखिरी सवाल ध्यान से देखा होगा ये वाला, उसके लिए बड़ा इजी था। दोबारा देख लो। पहले देखो, पहले हम बेसिक ही सोचेंगे यार कि हो सकता है 6 ऐड किया हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन जब वो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमने सोचा 3 कैसे आता है। 3 आता है हमारा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1। और 9 आता है 2 का क्यूब प्लस 1। सेम लॉजिक हमने यहाँ फॉलो कर लिया। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 का क्यूब प्लस 1, खत्म। आई। अब तो सही कर लो भाई, चलो। हर क्वेश्चन नया मिलेगा, बताइए। उनका पहला तारा है, परिवर्तन का है। स्लाइड सही नहीं है भाई। स्लाइड में क्या बोलते हैं ना, ये बड़ी अर्थक्वेक और बस इंटीजर्स के बारे में रखो बस। एक घंटे क्लासेस। और हाँ, सही कर चलेगा कोई। ये थंबनेल ठीक है, चलेगा। बताइए भैया। तो घर का पहला तारा है। डन डन डन। हो गया भाई। नहीं हुआ। सोचो यार, इतना तुमको पता गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो यार। तुमको लगता है बस तुरंत गिव अप कर देते हैं। रोना निकल जाएगा। 9 को कैसे 0 9 लिख दोगे भैया? कुछ भी बनाया कुछ भी लिख दोगे क्या? ऐसा तो तुम फिर ये कोई लॉजिक नहीं है ना। दोनों में फिर सिंगल डिजिट होना चाहिए था ना। 20 है, पता नहीं यार, अभी मैंने चेक नहीं किया। सॉल्व करूंगा। बाकी लोग बताइए दोस्त, हार मान ली? हरमन जी कह रहे हैं हार मान लिया उन्होंने। बाकी लोग क्या हार मान लिए? देखो, हिंट दे दूं। ओके, हिंट मैं आपको ये दे सकता हूँ इस क्वेश्चन में कि यार मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होगा यहाँ पर। देखो आ जाओ, हार मान लिए हैं तो पोल में किसी भी को बहुमत नहीं मिला है। अब देखो पहला लॉजिक जो हमारे, सब लोग ऊपर देखो। पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आएगा वो क्या आएगा भाई, ऊपर देखो। वो ये आएगा कि भैया हो सकता है 6 को हमने डबल कर दिया, 4 को डबल कर देते हैं, तो 8 आंसर। लेकिन 8 ऑप्शन में है नहीं ना। तो सोचो भी 6 से 12 कैसे बना होगा। एक लॉजिक ये हो सकता है कि 6 को हमने स्क्वायर कर दिया, और ठीक है, और उसके बाद इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक, सेम लॉजिक यहाँ फॉलो करते हैं, 4 चौक 16, है ना। लेकिन ये तो आएगा नहीं, मजा नहीं आया भैया। ये 2 से कर देते हैं, लेकिन 4 का हाफ 8, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो फिर थक हार कर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो जब आप थक हार जाएंगे कि यार स्क्वायर वाला भी कुछ मैटर नहीं बन रहा है, फिर हमने जो भी सीखा था वो शायद हो रहा हो। 6 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 2, है ना। और 12 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 4। सेम लॉजिक यहाँ फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ फॉलो होगा नहीं। तो ये वाला भी नहीं होगा भैया। तो थक हार कर फिर मुझे एक और चीज यहाँ दिखेगी कि 6 का क्यूब करके देखते हैं। तो 6 का क्यूब होता है कितना? 6 का क्यूब होता है आपका 216।
ठीक। और 216 के डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 × 1 × 6, तो वो 12 आता है। सेम अगर मैं 4 का क्यूब करूं और उनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूं, तो 24 आता है। क्या 24 ऑप्शन में? हाँ भाई, कुछ कहना चाहेंगे? क्या गलत दीपांशु भैया? जिंदगी में नहीं होता। अरे सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं होगा। देखो सब कुछ मैंने यहाँ पर ट्राई किया। पहले मैंने नॉर्मल ऐड करके ट्राई किया, ये देखो ना ऑप्शन होना चाहिए ना। आपने नॉर्मल ऐड करके ट्राई किया, नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, नहीं हो रहा है, तो फिर क्यूब भी करके देख लिया हमने। ठीक है। आ गया मजा, खतरनाक ही लगा था। ओके, चलो। 9th क्वेश्चन, ये सब कुछ ट्राई करो। ठीक है, क्यूब देखो, ये प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ रहा है ना कि सोचना कैसे हमें, है ना? तो सोचो ना अब। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। जितना बड़ा नंबर होगा उतना आसान होता है। इसलिए मैं बोला था आपको स्क्वायर क्यूब ये सब याद करो भाई। 20 तक के स्क्वायर, 20 तक की क्यूब याद कर लो। डन। ये वाला हुआ भाई, ये तो होना चाहिए था यार। तो आधे लोगों से हो गया है। देखो क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, ये सोचा करो। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब शायद कुछ ऐड हो रहा हो। तो फर्स्ट लॉजिक हमारे दिमाग में ये आएगा कि शायद 50 हम ऐड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर 50 ऐड करोगे तो आंसर नहीं आएगा। फिर हमको दिखेगा, दिखना चाहिए यार। 145 क्या है? 144 + 1 होता है ना। और 195 क्या है? 196 - 1। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर +1 है। और ये आपके हमारे 14 का स्क्वायर -1 है। सेम यहाँ फॉलो करते हैं। 4 का स्क्वायर -1, तो फिर ये आपका 6 का स्क्वायर, एक सेकंड, सॉरी, 4 का स्क्वायर +1 है, तो ये आपका होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस हमारा कितना, 6 का स्क्वायर +1, नहीं ना, एक सेकंड, सॉरी, 6 का स्क्वायर -1, खत्म। 35 आपका आंसर आ गया। क्या? कर लिया क्या भाई? ये कर कैसे ले रहे हो कुछ लोग? आंसर तो कैसे नहीं रहे? डन। हो गया। डन। ओके, सो चलो। आई नो कि आपने किस लॉजिक से किया होगा। आपने आसान वाले लॉजिक से किया होगा। एक लॉजिक मैं बताऊं? तुमने किया आसान लॉजिक से। ठीक है, देखो 132 क्या होता है ना, 132 होता है 11 × 12। ठीक, और 156 होता है 12 × 13। तो आपको दिख गया कि यार 11 को 12 कर दिया, 12 को 13 कर दिया। 306 होता है हमारा कितना, 856 ना, 17 × 18। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा 18 × 19। और 9 × 72, 342। एक लॉजिक तो ये था खतरनाक, जो आपको नहीं दिखेगा। बाकी आपने इस लॉजिक से किया है प्लस करके, है ना? वो लॉजिक तो और आसान था। आपने 11 का स्क्वायर किया, फिर 11 ऐड किया, 12 का स्क्वायर किया, फिर 12 ऐड किया, है ना? ऐसे किया होगा शायद। क्या कहते हो? ऐसे किया ना? हम्म, देखा, समझ गया मैं। तो इट इज गुड कि आपको वैसे भी दिख गया। देखो दो दो चीजें आपको दिखा दिया। एक लॉजिक ये भी था कि यार देखो, ये 11 का स्क्वायर +11 है, और ये 12 का स्क्वायर +12 है। सेम लॉजिक यहाँ फॉलो कर लो। ठीक है, 18 का स्क्वायर करके 18 ऐड कर दो। यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ। दैट वाज सिंपल। चलो, अच्छी बात है। सर मम्मी पूछ रही क्यों रो रही हो, क्या बोलूं? बोलो कि दिमाग नहीं चला पा रही हूँ मैं। चलो 11th, बताओ भाई।
करो भाई, ये तो आसान है। इतना टाइम लोगे? देखो, केवल 14% लोगों से हुआ है। वाह भैया, हाल खराब। तो 15 से 81 कैसे आया होगा? तो अब आपके दिमाग में ख्याल आते होंगे कि यार भैया, हो सकता है 15 81 को आपको लगा होगा 9 का स्क्वायर, लेकिन और कहीं पे स्क्वायर है नहीं, तो लॉजिक फेल हो गया, ठीक है। फिर आपको मिल सकता है कि यार 15 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, 15 छक 90 और माइनस 9 कर दिया होगा। सेम लॉजिक यहाँ फॉलो करते हैं। सक्षम 42 आएगा ही आंसर। तो कॉमन सेंस यूज करना सीखो कि अगर इतने बड़े बड़े नंबर ऑप्शन में है, इसका मतलब डेफिनेटली स्क्वायर या क्यूब हुआ होगा, ठीक, या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। समझे वाला? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। ओके, अब देखो ये सवाल है बहुत खतरनाक है यार। 15 से 81 कैसे आया होगा? ध्यान से देखना। 15 से 81 कैसे आया होगा? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। राइट। अब किसी तरीके से अगर आपको 9 मिल जाता, देखो एक मजेदार बात यहाँ पे क्या थी कि आपके तीन हमारे परफेक्ट स्क्वायर थे, इसका मतलब शायद ये जो यहाँ पे जो नंबर आता है वो किसी का स्क्वायर होता है। अब ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 कैसे आएगा? तो अगर आप देखो 15 का हम स्क्वायर करेंगे 225 आता है, 225 के नंबर को जब हम ऐड कर देंगे, अरे 9 मिल गया। फिर हमने इस 9 का स्क्वायर कर दिया और 81 मिल गया, आ गया। सेम यहाँ फॉलो करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक। 49 के नंबर्स को हमने डिजिट को ऐड कर दिया, 13 आ गया। 13 का हम स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। क्या ऑप्शन में है? कह दो भैया, बहुत प्यार हो गया इस टॉपिक से, अच्छा लग गया। मजा आया। जन्नत से कतरा। अरे चैट जीपीटी पढ़ना है तो यहाँ बताया करो, ठीक है। चैट जीपीटी क्या कर? जो भी लॉजिक फॉलो करते हो, मेक श्योर दोनों तरफ फॉलो हुआ है, ऐसे तो कुछ भी तो निकाल दो कि आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा भैया। चलो, देखो अब ये ऐसे सवाल प्लीज करें, ठीक है। जितने भी आपके सवाल है सब ऐसे ही हैं। चलो एक और कर लो, 13 बताओ। 13, एक खुद से ट्राई करना, खुद से प्रैक्टिस करना, बताइए 13। डन भाई। सोचो 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 सोचो। सोचो 3 से 26 कैसे होगा? हो सकता है हमने 23 ऐड किया, 23 यहाँ भी ऐड करोगे आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर और कुछ सोचो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो, नहीं होगा आपसे, सब लोग ऊपर देखो। पहला थॉट जो आएगा वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है स्क्वायर या क्यूब हो रहा हो, तो आपको पता है 3 का क्यूब होता है 27 और शायद -1 कर रहा है। सेम जो फॉलो करते हैं, 4 का क्यूब -1 63, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ओके, और क्या तरीका है? देखो एक चीज आपको शायद दिख रही होगी कि यार 3 से 26 बनाने के लिए मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्यूब किया मतलब मल्टीप्लाई तो कर, ठीक है। तो यार ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब सेटिस्फाई क्या होगा? अगर आप देखो 26 ना, तो 8 तरीक 24 और 2, शायद ये लॉजिक फॉलो हो रहा हो। सेम यहाँ फॉलो करते हैं, 8 चौक 32 और 2, क्या 32 चौतीस ऑप्शन में है? चौतीस ऑप्शन में नहीं है, तो ये फेल हो गया, ठीक। ये हो गया फेल। 9 से करते हैं, हो सकता है शायद ये हो रहा हो, लेकिन इस लॉजिक से 4 9 9 चौक 36, एक यहाँ 35 आ रहा है, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। फिर हमें दिख जाएगा कि यार अगर 9 और 8 फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है 3 7 21 और 21 + 5 26 आ रहा है। सेम यहाँ करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देंगे, 28 5 33 खत्म। तो ये इजी था, ही दिखना चाहिए था आपको, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज इजी, बिल्कुल। आप मानो ना मानो, बट ये सवाल आपका इजी था, राइट भाइयों, बहुत इजी था एक्चुअली। तो अभी बाकी सवाल करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ये सारे सवाल विल बी होमवर्क फॉर यू। एक लास्ट वाला कर लेते हैं हम लोग, ऐसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो ये 40 बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं अभी। यहाँ क्वेश्चन मार्क जाके आएगा, बताइए दोस्तों। आखिरी सवाल है आज का, प्लीज दिमाग लगाइएगा। बहुत इजी सवाल है।
हो गया भाई, हार मान लिए? कह दो भैया हार मान लिए, जल्दी से बोलो। दिमाग हैंग हो गया। देखो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए सवाल को, तो यार ये एक्चुअली इजी सवाल है। ठीक, इट इज एक्चुअली इजी सवाल। 10, देखो 10 के बाद 30 हुआ, पहला थोड़ा आपके मन में आएगा कि हो सकता है हमने 20 ऐड किया हो, फिर शायद उसका 5 गुना ऐड किया हो। ठीक, फिर उसका 5 गुना और करो, 500 और 630, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा। फिर आपको लगेगा हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई किया हो, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है स्क्वायर चेक करने का। तो अगर हम वो ध्यान से देखें तो 10 क्या होता है? 10 होता है 2 का क्यूब प्लस 2, 10 होता है 2 का क्यूब प्लस 2, 30 होता है 3 का क्यूब प्लस 3, 130 होता है आपका 5 का क्यूब प्लस 5। तो आपको दिख जाएगा जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनका हम क्यूब करके उतना ही ऐड कर देना है। उस लॉजिक से यहाँ पर 7 का क्यूब प्लस 7 होना चाहिए, और यहाँ पर 11 का क्यूब प्लस 11 होना चाहिए। तो ये एक्चुअली है 11 का क्यूब प्लस 11। तो 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343 प्लस 7 350, दैट विल बी आंसर।